स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 2.5 से क्वेश्चन नंबर 3। तो ज्ञात कीजिए, और ज्ञात हमें करना है जो दशमलव वाले भाग होते हैं उनको हम कैसे करते हैं। तो दशमलव वाले भाग कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो हमें दिया है यहाँ पर पहले में 2.7 को भाग देना है हमें 100 से। तो देखो कैसे करेंगे। तो ये हमारी संख्या है, इसको हम भाग कैसे करेंगे, ये हमने लिख ली। अब देखो ये 100 है ना, इसको हम लिख भेज देंगे बट्टे में, ये बट्टे में चली गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, दशमलव लगा है, तो दशमलव को हटाएंगे। तो कैसे हटाते हैं, तो नीचे लगा लेते हैं गुणा का चिन्ह, और ये आ जाता है दशमलव हटाया तो गुणा का चिन्ह और 1। अब देखो दशमलव के बाद क्या है, एक संख्या है, तो क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 27, और इसको गुणा कराएंगे, यानी 100 को 10 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें देखो दशमलव लगाना है, तो दशमलव कैसे लगाएंगे, तो हमने ऊपर लिख ली 27, जो थी संख्या वो लिख ली। अब नीचे देखो कितने 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो हैं तो 3 संख्या हमें ऊपर चाहिए, है ना। तो 3 जीरो हैं तो 3 संख्या चाहिए, तो 3 तो हमारी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक और संख्या लेंगे, यानी संख्या ली यानी जीरो लगा लिया। अब देखो 3 है तो 3 संख्या छोड़कर 1 2 3, 3 संख्या छोड़ी और लगा दिया हमने दशमलव। यानी जितने जीरो होते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, इधर से संख्या छोड़ते हैं और दशमलव लगा के आगे क्या लगा देते हैं, जीरो। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारा हो गया ये, इसका आंसर ये लिख लेते हैं हम 0.027। ठीक है, दशमलव वाली संख्या को देखना मैं कैसे पढ़ती हूँ, तो उस तरह से आपको पढ़ना है, यानी इसको रीड करना है। अब अगला देखो हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है ये क्वेश्चन 0.3 को भाग देना है हमें 100 से। तो देखो लिख लेते हैं हम, ये बट्टे में 100 हमारा बट्टे में चला जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाया, दशमलव हटाया 1 लिखा, दशमलव के पीछे एक संख्या तो 1 0 लगा लिया, ऊपर बचा 3, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1000। ठीक है, आ गया। अब देखो ऊपर क्या है, एक संख्या, और हमें कितनी चाहिए, 3, क्योंकि 3 जीरो है ना, तो यहाँ 3। ठीक है, 3 लिख लिया। अब देखो हमें 3 संख्या बाद 1 2 3, 3 संख्या बाद दशमलव लगाना है, तो हम क्या करेंगे, एक और जीरो ले लेंगे, एक और जीरो, बन गई 3 संख्या, 1 2 3। अब लगा देंगे हम दशमलव और इसके आगे जीरो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हम इसका आंसर लिख लेंगे इस तरह। अब देखो इस तरह से हम आगे करते हैं। इसमें हमें दिया है 0.78 को भाग देना है हमें 100 से, तो 0.78 को, और ये बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, अब इसे हटाएंगे दशमलव तो गुणा का चिन्ह और 1। अब ये हमारा देखो दशमलव के पीछे 2 संख्या है ना, तो 2 जीरो लगा लेंगे, ये बन गई हमारी ये। ठीक है, 2, अब इसको गुणा करेंगे। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये देखो क्या होता है, 1 को 1 से गुणा करते हैं वो 1 आ जाता है, और जितने जीरो हैं, ठीक है, यहाँ 2 हैं 2 यहाँ हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। हो गए। अब हमें दशमलव लगाना है, और दशमलव हमें कब लगाना है, 4 संख्या छोड़कर, और यहाँ पर हमें ऊपर 2 संख्या दे रखी है, तो देखो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये लिख लिया। ठीक है, हमें कितने 4 संख्या छोड़कर, तो 4 संख्या तो है नहीं हमारी, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे, बन गई 4, 1 2 3 4। अब क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, उससे आगे लगा देंगे हम जीरो। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या थे, 4 जीरो थे, 4 संख्या बाद हमें दशमलव लगाना था, 1 2 3 4, अब लगा दिया दशमलव, तो ये आ गया इसका आंसर। तो यहाँ लिख देंगे 0.007 और 8, इस तरह से। ठीक है, अब इसे हम अगला देखो, हमें अगला भी करना है, इसको भाग देना है हमें 100 से। तो ये लिखी हमने संख्या, और ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इसे हटाएंगे तो देखो क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या, तो 1 जीरो आ जाएगा, 1 लिखे, यानी 10 आ गया। तो ये हमारी संख्या आ जाएगी, क्योंकि दशमलव तो चला गया, हट गया, नीचे लग गया जीरो, तो ये आ जाएगी हमारी, इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1000। ठीक है, अब देखो 3 क्या है, 3 जीरो है, तो 3 संख्या छोड़कर दशमलव लगाना है, तो हम 3 संख्या छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ लगा देंगे दशमलव, यह इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे अपने क्वेश्चन कर लेंगे। अगला देखो, इसमें हमें दिया है 23/6 को भाग देना है हमें 100 से, तो ये लिख लिया हमने, ये बट्टे में चला गया, इसको हटाएंगे
तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक यानी एक संख्या है ना दशमलव बाद, तो एक जीरो लग गया, तो ये बन गया हमारा ये। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, कितनी संख्या है, ऊपर 3 और नीचे ही 3 जीरो है ना, तो तीन संख्या बाद छोड़कर क्या लगा देंगे हम, दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 छोड़कर दशमलव लगाया, उसके आगे जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 0.236। अगला देखो, ये हमें दे रखा है, इसको हमें भाग देना है 100 से। तो ये हमने संख्या लिखी, ये बट्टे में चला गया। ठीक है, इसे हटाएंगे, दशमलव है तो दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ गुणा और 1। अब देखो दशमलव के पीछे 2 संख्या 1 2, तो 2 जीरो लगा लेंगे, ये हमारी आ गई ये संख्या। और देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, जितने जीरो हो उतने जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, अब देखो दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव कैसे लगाएंगे, पहले हम ये संख्या लिख लेते हैं साइड में। यहाँ पर देखो कितना है, 4 जीरो है, तो 4 संख्या छोड़कर 1 2 3 4 संख्या छोड़ी, दशमलव लगाया और उससे आगे हमने क्या, ये हमने लगा लिया उसका दशमलव के आगे जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो देखो हमने कितने आसानी से सारे क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें दिया है ज्ञात कीजिए। तो देखो ज्ञात हमें इसमें क्या करना है, दशमलव वाले भाग करने हैं। तो दशमलव वाले भाग ये वाले कैसे होंगे, ठीक है, तो हमें अपनी संख्या लिख लेनी है पहले और इसको हमें देना है 1000 से, क्या करना है, हमें भाग देना है। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3 में क्या किया था, वो से हमने 100 से भाग दिया था सबको। तो अब चौथे में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तरीका सबका सेम ही है। ठीक है, तो देखो ये हमने लिख ली संख्या, ये जो भाग यानी भाग दे रहा है इसको हम बट्टे में लिखेंगे, लिख लिया। अब देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाया, 1 लिखा, दशमलव के पीछे क्या है, एक संख्या, तो 1 जीरो लगा लेंगे, तो ये बन जाएगी हमारी ये। और इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लिख लेंगे और देखो जितने जीरो हैं तो 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 4 जीरो हम लगा लेंगे। ठीक है, लग गया। अब ये हमारी संख्या आ गई। देखो क्या है, नीचे 4 जीरो हैं, तो 4 संख्या छोड़कर हमें दशमलव लगाना है, तो 1 और 2, यहाँ तो 2 ही संख्या दे रखी है, तो 4 कैसे लग जाएगी, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो और लगा लेंगे, लग गया। अब 4 संख्या हो गई, 1 2 3 4 हो गई। अब यहाँ लगाएंगे दशमलव और उससे आगे लगा लेंगे 1 जीरो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब आगे देखो, इसको हमें दिया है 26.3 को भाग देना है 1000 से, तो ये हमने संख्या लिख ली और ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हटाएंगे, दशमलव को ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो 1 और 1 दशमलव के बाद एक संख्या, तो 1 जीरो लगा लेंगे, तो ये बन गई हमारी ये संख्या, इसको लिखेंगे, ये होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो नीचे क्या है, 4 जीरो, तो 4 संख्या बनाएंगे, तो 4 संख्या तो को 3 ही संख्या दी हमें, तो यहाँ 1 और जीरो लगा लेंगे, बन गई 4। अब उसके आगे लगा लेंगे दशमलव और उससे आगे जीरो, तो ये हमारे बन गया इसका आंसर, ये 0.0263। अब इसका देखो, तो इसका भी हम करेंगे, तो ये हमें दिया है 3 दशमलव, ये हमें भाग देना है, ये 3 है। ठीक है, 3 भाग देना है हमें 1000 से, तो ये संख्या लिखी हमने, ये 1000 है, तो ये आ जाएगा हमारा बट्टे में, इसको हटाएंगे। ठीक है, दशमलव को तो यहाँ गुणा और 1, दशमलव के पीछे 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा लिया, ये बन गई हमारी ये संख्या। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे इससे, तो ये बन जाएगा, जितने जीरो उतना लगा लेंगे, 3 और 2 5, ये लग गया। अब ये संख्या लिख लेंगे हम, ऊपर जो संख्या ना वो लिख लेंगे। ठीक है, देखो कितना है, 5 जीरो है, तो 5 संख्या चाहिए, तो हमें दे रखे हैं 4, यानी 4 ही हैं, तो हम क्या करेंगे 1 जीरो लगा लिए, बन गई। अब लगाएंगे दशमलव, 5 संख्या छोड़कर, 5 जीरो तो 5 संख्या छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 संख्या छोड़ दी और लगा दिया दशमलव, आगे आ जाएगा उसका जीरो, ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो हम साफ साफ अपना आंसर लिखेंगे, इस तरह से हम इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब आगे भी हम करते हैं इसका अगला, तो ये हमें संख्या दे रखी है और इसको हमें भाग करना है 1000 से,
यहाँ दशमलव, ये बट्टे में आ जाएगी, यहाँ गुणा लगा लेंगे, इसको हटाएंगे तो अब देखो दशमलव के बाद हमारी एक संख्या है तो एक ही जीरो लगेगा। ये हमारी संख्या बन गई। इसको गुणा कराएंगे इससे तो ये हो जाएगा हमारा, ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब इस संख्या में देखो नीचे क्या है हमारे, 4 जीरो है ना। तो 4 संख्या छोड़कर 1 2 3 4, 4 संख्या छोड़ी, लगाया हमने दशमलव और इससे आगे आ गया हमारा इसका जीरो। ठीक है, तो जीरो आ गया। अब ये हमारा बन गई इसकी क्या बन गया, आंसर बन गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 0.128 और 9, ये पूरा बन गया। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। देखो ब्रैकेट में हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो आपके पेपर में आप लिखो ऐसे ब्रैकेट लगाओ तो जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो क्या करे, डायरेक्ट आपके आंसर को देखे और आंसर देख के ही चेक कर दे, उसको ढूंढना ना पड़े, है ना। जो आपको पेपर चेक कर रहा है वो कोई भी टीचर है तो उसको ढूंढना ना पड़े, तो वो डायरेक्ट क्या करे, आंसर को देखे और बस चेक कर दे। इससे ये होता है कि आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो आप इसे ब्रैकेट में रखोगे तो और अच्छी बात है। तो अगला हमारा लास्ट रह गया, उसे भी कर लेते हैं। इसको हमें 1000 से कराना है 0.5 को, तो यहाँ लिखेंगे 0.5, ये बट्टे में आ जाएगा, ये हो गया। अब ये हमारा देखो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह और एक, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, लग गया हमारा। अब ये ऊपर रह जाएगा 5 और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये 3 जीरो और 1 4। ठीक है, अब हमें लगाना है इसमें दशमलव। तो देखो ये क्या है, 4 जीरो है ना, तो 4 संख्या चाहिए हमें ऊपर, तो 4 संख्या छोड़कर हमें क्या लगाना है, दशमलव। तो यहाँ पर तो एक ही है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो और एक जीरो और एक और लगा लेंगे, 4 बन गई। तो 1 2 3 4, 4 बन गए, उसके आगे लगा देंगे दशमलव और उससे लगा देंगे आगे जीरो। तो इससे हमारा ये आंसर बन गया इस तरह से। इससे हमने ब्रैकेट में लगा दिया। तो देखो हमने कितने आसानी से कर लिया। तो आपको वीडियो पसंद आई है, यानी आपका मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं और भी चैप्टर की वीडियो लाऊं, तो अगर यानी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।